बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के चरणों के अनुरागियों, आप सब लोगों की प्रेरणा से और भगवान की कृपा से इस सुंदर कथा चल रही है, जिसका मैं अलग अलग नाम दे रहा हूं। फाल्गुन, पौष, माघ, अब 1-2 दिन में चैत्र मास भी प्रारंभ हो जाएगा। इस सब का उद्देश्य मेरा यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है, उसके प्रति हमारी जो विश्वास, आस्था, वो 12 महीने के साथ जुड़ी रहे। है तो ये पूरी राम कथा ही, लेकिन इसमें आपको कभी कभी गीता का भी पता चलेगा, महाभारत, पुराणों का भी पता चलेगा। और 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र और सारे ग्रंथों के रस का भी इसमें एक प्रतीति होगी, एक विश्वास होगा। और मैंने जो महापुरुषों से कथा करने का ढंग सीखा है, वो तरीका है प्रैक्टिकल। मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ। आदमी संसार का काम भी करे और साथ साथ भगवान का भजन भी करे। और महापुरुषों की जो कथा है, उस कथा में से थोड़ी बहुत बातें हमारे जीवन में भी उतर आए। और उसके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाए। पिछले 12 महीने से कथा चल रही है, और मैंने इस कथा के बीच में एक मंत्र आप सबको बताया था, ओम जुंग सह। वो मंत्र महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। और मैंने कहा था इसकी माला जपो, आपके जीवन में कार्यों की सिद्धि होगी। जो भी आप सोचेंगे
तो इस 12 महीने में लगभग 1400 से ज्यादा लोगों का समाचार एवं सूचना मेरे पास आई कि उन्होंने इस मंत्र का जप किया और उनके कार्यों की सिद्धि हुई। जैसे मकान का बनना, बच्चों की नौकरी का लगना, प्रमोशन, जीवन में अशांति है, डिप्रेशन है, घर में कलेश है, ऐसा 1400 से ऊपर लोगों की सूचनाएं मेरे पास है। और उन सब का कथन एक ही था कि हमने ये सोच के नहीं किया था कि किसके लिए करना है, कोई संकल्प मन में नहीं था, लेकिन प्रभु की कृपा से जो हमारे जीवन में अच्छे कार्य होने थे वो भगवान स्वयं ही करते जा रहे हैं। और सब ये बातें मैं राम कथा के माध्यम से ही बता रहा हूं। कल के प्रसंग में आपने सुना कि गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के दोनों भाई नगर देखने आए और भगवान राम क्या है? परमात्मा। परमात्मा सर्वसुलभ है। परमात्मा के लिए कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, गरीब नहीं है, अमीर नहीं है। राम जी ने गुरु महाराज से आज्ञा ली कि लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको नगर दिखा के लाऊं, और यदि मैं साथ जाऊंगा तो उसको जल्दी ले आऊंगा। विश्वामित्र तो राम जी को पहचान गए थे कि ये मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। जंगल में बैठे बैठे उनके मन में विचार आया था, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह जप यज्ञ योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरई। राक्षस परेशान करते थे और विश्वामित्र जी को आभास हुआ कि दशरथ के घर में परमात्मा का अवतरण हो गया है, जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय युधिष्ठिरतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में पाप का विनाश करने के लिए, लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए, दुष्टों को ठीक करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लेते हैं, वो परमात्मा का अवतार हो चुका है। जैसा कि हम और आप लोग देख रहे हैं, पिछले 12 महीने से एक वायरस के रूप में भगवान ने अवतार लिया। लोगों को लगता है कि वायरस मार रहा है,
और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वायरस ने लोगों को मारा, लेकिन इससे भारत की कितनी कितनी उन्नति हुई। वैक्सीन बनी, विश्व में भारत का नाम हुआ और सारे संसार को पता लगा जिस भारत को हम पिछड़ा हुआ मानते थे वो तो बहुत आगे निकल गया। ये वायरस नहीं है, ये भी एक प्रकार से परमात्मा का अवतार ही है, यदि हम सही दृष्टि से देखें तो। राम जी ने गुरु महाराज से कहा कि लक्ष्मण अगर देखना चाहते हैं तो भगवान राम, गुरुदेव ने कहा, राम जाई देखी आवो नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। दोनों भाई जाओ और अपने सुंदर शरीर को दिखा करके सबके नयनों को सफल करो। आपने यदि कथा की तरफ ध्यान दिया होगा तो राम लक्ष्मण चले गुरु महाराज की आज्ञा से और जनकपुर में शोर मच गया कि देखन नगर भूप सुत आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। कि राजा दशरथ के दोनों लड़के नगर देखने आए हैं। सबसे पहले बच्चे भाग के आए, युवतियां भवन के झरोखों में लग गई। यदि आप कथा के बीच में डूब के देखेंगे तो जनक महाराज ने कहा था जो धनुष को तोड़ेगा उसका सीता के साथ स्वयंवर होगा। लेकिन जनकपुर के लोग तो जनक से पहले ही सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। युवतियां विचार करती हैं इनका विवाह हो जाए, जनक महाराज अपने संकल्प को छोड़ दें, अपने प्रण को तोड़ दें, इसी बहाने ये आएंगे, हमको दर्शन हो जाएंगे। आप इस प्रसंग को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो इसी बीच में 4 समय पर राम जी का विवाह हुआ। एक, नगर के लोगों ने अपने मन ही मन राम जी को दूल्हा मान लिया। दूसरा, जब राम जी पुष्प वाटिका में गए फूल तोड़ने के लिए तो उस समय सुमरी सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। और जानकी माता के मंदिर में जाके प्रार्थना करती है, जय जय गिरिवर राज्य किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता,
नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी। पति देवता सुती है मैं, मातु प्रथम तब रेख। ऐसे सीता जी ने वंदना की। और माता भवानी ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवर। ये दूसरा विवाह। तीसरा विवाह, विश्वामित्र जी से पूछे शादी विवाह हो गया? तो बोले हाँ, धनुष टूटा, विवाह हो गया। और चौथा विवाह, जनक ने दूत अयोध्या भेजे, अयोध्या से लोग आए, बारात आई और उस समय विवाह हुआ। लेकिन ये सारे विवाहों में सबसे ज्यादा परेशान ब्रह्मा जी हैं। क्योंकि राम जी का विवाह हुआ तो ब्रह्मा आए, शंकर आए, विष्णु आए, इंद्र आए, शेषनाग आए। लेकिन विधि मन भयो विमोह विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। राम जी की विवाह में ब्रह्मा जी आए हैं, पर बहुत हैरान परेशान हैं। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। अपनी चारों गर्दनों को घुमा घुमा के चारों तरफ देख रहे हैं। जब ब्रह्मा जी अपने चार मुख से चारों तरफ देख रहे हैं तो शंकर भगवान जो पंचमुख वाले हैं उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी क्या देख रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, निज करनी कछु कतहु न देखी। इस पूरे विवाह में मैंने जो संसार बनाया था उसमें से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सुंदर मंडप भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये उतने इतने सुंदर नर नारी भी मेरे बनाए हुए नहीं है। ये पूरी व्यवस्थाएं भी मेरी बनाई हुई नहीं है। मैं परेशान हूं, किंकर तो विमूढ़ हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। उसमें शंकर भगवान मुस्कुरा करके बोले कि ब्रह्मा जी, आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बनाई सृष्टि में किसी की शादी हो रही है, पर आप ये सोचो कि ये शादी की विवाह किसी का नहीं हो रहा। ये विवाह तो संसार को बनाने वाले परमात्मा का हो रहा है। हम संतान हैं। राम विष्णु भगवान हैं और पिताजी की शादी में पुत्र अपने आप को ढूंढे तो कैसे ढूंढेगा? जैसे परिवारों में चर्चा होती है, बेटा 5-6 साल का हो जाता है बच्चा और माता पिता की विवाह का एल्बम फोटोज पड़ी रहती हैं।
लोगों में एक उत्साह होता है दिखाने का, विवाह का। वैसे उसमें कुछ लेना देना नहीं है किसी को भी। हम बनाते रहें, वीडियो बनाते रहें, सीडी बनाते रहें, एल्बम बनाते रहें, किसी को भी कुछ लेना देना नहीं। पैसे की बर्बादी फालतू। लेकिन फिर भी हम लोग बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों ने ऐसी कुरीतियों को घुसेड़ दिया है कि किसी की भी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है। विवाह करना है तो सारे समाज को बुलाओ, पिता की मृत्यु हो गई तो सारे समाज को खिलाओ, घर में बच्चा पैदा हुआ तो सारे समाज को बताओ, यज्ञोपवीत संस्कार करना है तो सब लोगों को बताओ। ये सब कुरीतियां हैं। मेरे जो परिचित वाले लोग हैं, यदि मेरे से कोई चर्चा करता है कि हमने मकान बनाया, हम नए मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या करें, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उससे हल्की सी पूजा करवा लो और एक दो ब्राह्मणों को भोजन करा दो, अपने परिवार वालों को भोजन करा दो और छुट्टी। सारे समाज को बताने की क्या आवश्यकता। पैसा भी बचेगा और जो देखने वाले हैं उनकी नजर भी नहीं लगेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो देखने आते हैं वो देख करके ज्यादा खुश नहीं होते, ऊपर ऊपर से बोलते हैं बहुत अच्छा बनाया, बढ़िया बनाया, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मन के किसी कोने में जलन होती है, डाह होती है, ईर्ष्या होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। लाखों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होगा जो दूसरे की उन्नति को देख करके प्रसन्न होता हो। इस संसार में जो बनाया हुआ दुर्गुण ईर्ष्या है, ये पता नहीं कहां से, किस प्रकार से मन के कोने में आ जाती है। ईर्ष्या, जलन जबरदस्ती घुस जाती है। इसलिए ये डीजे बजाना, ये सजन गोठ, रिसेप्शन, परम पिता परमात्मा ने विचार किया कि इन सब से लोगों को दूर कैसे किया जाए, तो उन्होंने ये कैरोना छोड़ दिया। कैरोना
वायरस छोड़ दिया कि तुम साधु संत महात्माओं के कहने से नहीं सुधरोगे। अब साधु संत महात्मा भी क्या, वो भी तो नाटकबाज है। लाखों की स्टेज लगवाएंगे, लाखों के बाजे बाले बुलाएंगे, फिर डांस होगा, नाच होगा, गाना होगा, वो भी तो आडंबर में फंसे हुए हैं। तीर्थों में बैठे पंडा पुरोहित भी तो आडंबर में फंसे हुए हैं। किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां पर 10 रुपए की थाली मिलती है, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 की, 1000 की, 5000 की, जबकि लेना देना कुछ नहीं है। पिछले दिनों 2 साल पहले मेरे को एक घटनाक्रम किसी ने बताया। मैंने कहा आजकल क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा करवा चौथ पर नारियल बेच रहा हूं। मैं कहा नारियल कहां से लाए? बोले हमारे गांव के पास में चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, वहां पर लोग नारियल चढ़ाते हैं, तो वहां 2 रुपए में नारियल मिल जाता है, और मैं वो नारियल लेके आता हूं और 20-20 रुपए में बेच देता हूं। ऐसे मैंने कई तीर्थों पे देखा है कि लोग 200-200 रुपए की माला भगवान शंकर को जाकर चढ़ाते हैं। यात्री के जाने के बाद वही मालाएं बाहर दुकानों पर आ जाती हैं, फिर वो दोबारा बिक जाती हैं। सिखों के गुरुद्वारे में जाता हूं तो लोग अपने बच्चों के लिए घर में अच्छा कार्य हो तो रुमाले चढ़ाते हैं, चंदोबा चढ़ाते हैं, भगवान को चादर चढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र देते हैं। लेकिन मेरे को एक बार पंजाब के किसी गुरुद्वारे में किसी ग्रंथी के घर में रहने का मौका मिला, तो उनके जो मित्र थे मेरे को लेके गए थे, लेकिन जब वो विदा होने लगे तो जो घर के लोग थे वो ग्रंथी थे, पाठ करते थे गुरुद्वारे में, तो उनका रिश्ता मासी का पता नहीं कौन सा, नानी का, चाची का क्या था। तो उस महिला को अंदर ले गई और उसने बड़ा सा ट्रंक खोला और उसमें से बोला क्या चाहिए तुमको? उसने खेस निकाल के दे दिए, चादरें निकाल के दे दी, चंदोबे निकाल के दे दिए, रुमाले निकाल के दे दिए, और तीन ट्रंक भर के दे दिए। लेकिन ये सब आया कहां से? ये सब आया हमारे आपके द्वारा अनर्गल दिखावे का रूप में की गई पूजा। आपने देखा होगा कि मैं जब भी सत्संग की चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं ब्राह्मण को वस्त्र मत दो, उसको नगद पैसा दे दो। आटा दाल चावल देने की आवश्यकता नहीं है, नगद पैसा दे दो और उसको बोलो कि आप इससे जैसी व्यवस्था करना है। यदि आप पैसा दोगे
तो फिर वो आपसे ये नहीं कहेगा कि 5 चौकिया लाओ, कपड़ा लाओ, धागा लाओ, मोली लाओ, रोली लाओ, चंदन लाओ, कपूर लाओ, अगरू लाओ, तगरू लाओ, समिधा लाओ, अक्षत लाओ, दूध लाओ, पंचमेवा लाओ। वो नहीं कहेगा। षोडश मात्र का पूजन भी नहीं बनाएगा। और गणपति की स्थापना भी वो मन से ही कर लेगा, और मंत्र भी वो मन से पढ़ देगा, और आशीर्वाद भी मन से दे देगा। और उसके जो घर के जो लोटे थाली हैं उसको लेके आएगा, उसी से पूजा करवा के चला जाएगा। देखने वाले को भी आनंद आएगा और पूजा करवाने वाले को भी आनंद आएगा, क्योंकि उसको कैश मिल गया। पिता के मरने पे हजारों को ब्राह्मण कर भोजन कराओ, बेटे के पैदा होने पे हजारों को भोजन कराओ, शादी है हजारों को भोजन कराओ, कुछ लाभ नहीं है इससे, कुछ लाभ नहीं। जब तक विवाह हो रहा है तब तक लोग बढ़ाई कर रहे हैं। भगवान राम जी की विवाह पर ब्रह्मा जी आए और आकर के देखा कि निज करनी कछु कतहु न देखी। अपनी करनी कहीं देखी नहीं। शंकर भगवान ने कहा, भाई ये पिताजी का विवाह है, हम बेटे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोग एल्बम बना लेते हैं, और एल्बम भी इतना सुंदर सुंदर डेकोरेटेड, देखने वाला खुश हो ना हो, दिखाने वाला अपने आप ही खुश होता है। मैंने अपने जीवन में 300-400 परिवारों में गया हूं, शादियों में, शादी के बाद, और उन्होंने एक ही बात बोली, आपको शादी की सीडी दिखवाएं क्या? मैंने कहा ना ना, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको वीडियो दिखाएं क्या? मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा एल्बम तो देख लो। तो मैं कहा दिखा, एल्बम तो देख लूंगा, खाली बैठा। वो 3-4 बड़े बड़े एल्बम लाके रख देते हैं, रख करके वो मेरे भोजन की व्यवस्था करने चले जाते हैं। मैं एक पन्ना पलटता हूँ, 2, 3, 4, 5 रख देता हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि मेरे को क्या पता कौन चाचा, कौन मामा, कौन फूफा, कौन भांजा, कौन भतीजा। और कभी कोई गलती से आ भी जाता है तो चर्चा करता है कि आपने पहचान लिया क्या? मैंने कहा हाँ पहचान लिया, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ये लड़की है, ये लड़का है। बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर, रख दिया। क्या लाभ? लेकिन चर्चा ये चल रही थी कि बेटा 6 साल का हो गया और अचानक बेटे के हाथ में माता पिता की शादी का एल्बम लगा। तो बेटा एल्बम खोल खोल के देख रहा है कि माँ की फोटो है, पिता की फोटो है, दादा की फोटो है, दादी की फोटो है, नानी की फोटो है, नाना की फोटो है। सारी फोटो देख रहा, देखते देखते रोने लग गया। पिताजी ने आके पूछा, क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहे हो? बोले इस एल्बम में सबकी फोटो है पर मेरी तो फोटो ही नहीं है। मेरी फोटो कहाँ है?
उस समय पिताजी कहते हैं, बेटे तू पैदा नहीं हुआ था, और तेरे पैदा होने की कोई संभावना भी नहीं थी। इसी कथा को थोड़ा सा पीछे मोड़ के देखें तो जब शंकर भगवान समाधि लगा के बैठे हुए थे, और सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और वो सती शैलपुत्री पार्वती बन गई थी, और शंकर भगवान समाधि पे बैठे थे। कामदेव ने आके समाधि भंग की, सारे देवताओं ने आके स्तुति की। तो उस समय विष्णु भगवान ने आके शंकर भगवान से कहा, अब बिनती मम सुनो शिव, जो मुझ पर निज नेहु, जाई विवाहो शैल जही, ये मोहे मांगे देहु। उस समय विष्णु भगवान ने कहा कि शंकर भगवान, यदि तुम मेरे से सच्चा प्रेम करते हो तो जाकर के शैलपुत्री पार्वती से शादी करो। दक्ष से वो शैलपुत्री बन गई है, और उसने मरते मरते सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ऐसा कहकर के उसने प्राणों का त्याग किया था, और अंतमति सुगति, जो अंत में मति थी वो गति मिली, वो शैलपुत्री बनी। इसलिए मेरी इच्छा है, जाऊ विवाहो शैलज ही, यह मोह मांगे देव। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर बोले, महाराज वैसे तो मेरे को अच्छा लगता नहीं है, पर आपकी आज्ञा। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपने आज्ञा दी है तो आपकी आज्ञा सिर पर धारण कर रहा हूं। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, ना आज्ञा सिर पर धारण नहीं करना। बोले क्यों? बोले सिर पे गंगा बह रही है और आज्ञा भी बह जाएगी। तो शंकर बोले, क्या करूं? बोले, अब उर राखो जो हम कहूं, हम जो कह रहे हैं उसको हृदय में रखो, और जाके पार्वती से शादी करो। विष्णु भगवान चले गए, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के आए। अब देवताओं को शंकर भगवान ने देखा कि इतने देवता आ गए, भाई आप लोग कैसे आए? अब ब्रह्मा जी ये तो नहीं कह सकते अब आप शादी करो, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं शंकर और पार्वती की शादी 107 बार हो चुकी है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा विवाह करो, उन्होंने कहा सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। बोले सारे देवताओं के मन में एक इच्छा है। शंकर बोले क्या? बोले आपके विवाह तो शाश्वत है, आपका विवाह तो निरंतर है, आपका वियोग तो कभी हुआ नहीं। लेकिन हम सब जितने भी देवता हैं, सबके मन में एक इच्छा है कि अपनी आंखों से आपका विवाह होते हुए देखें। निज नयनन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह, अपनी आंखों से देखना चाहते। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दिखा देते।
अब शंकर भगवान की शादी की तैयारी सप्तऋषियों को भेजा गया और हालत ये हुई कि देवता सब इकट्ठे हुए शादी के लिए, क्योंकि शादी तो पहले हो चुकी है, लेकिन अब देखना चाहते हैं कि भाई दोबारा कैसे हो रही है। तो देवता ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए और सारे देवता अपने अपने समाज के साथ आए, सुंदर रूप बना करके आए। ब्रह्मा 4 मस्तक लेके आए, कार्तिकेय 6 मस्तक वाले, कार्तिकेय तो थे नहीं उस समय। शेषनाग आए, इंद्र आए, कुबेर आए, वरुण आए। जब शादी हुई तो देवताओं की पत्नियां भी साथ में थी। देवताओं की पत्नियों ने देखा दूल्हे की सजावट को, तो दूल्हे की सजावट तो विचित्र है, ऐसा दूल्हा कभी सजा देखा ही नहीं था। सिर पे पगड़ी होती है, पर शंकर के सिर पे तो जटाओं का मुकुट है। सिर पे मोर होता है तो उसकी जगह सांप है। माथे पे कुछ चमकदार चीज लगाई जाती तो वहां चंद्रमा विराजमान है। और आंखें 3-3 है। कंकण कुंडल पहले बैला, हाथों में कंगन सांपों के, कानों में भी बिच्छू सांप, गले में भी सांप, तन पे विभूति, मृगछाला, बैल पे सवार। देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि वर लायक दुल्हन जग नहीं, ये जैसा वर है इसके लायक दुल्हन संसार में मिलना बहुत मुश्किल है भाई। मजाक शुरू हो गया, क्योंकि विवाह का अर्थ होता है विनोद, प्रमोद, आमोद, हंसी मजाक, छेड़खानी। दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को रिझाना, इसी प्रकार का विवाह में उत्सव होता है। तो देवताओं ने कहा कि वह ना वर लायक दुल्हन जग नहीं। और इतने में विष्णु भगवान का बारात जो थे साथी वो आ गए। ब्रह्मा के आ गए, इंद्र के आ गए, कुबेर के आ गए, और शंकर भगवान ने भी श्रृंगी भृंगी को बोला कि भाई चलो बारात चलनी है, अपने भी तो चलेंगे बारात में। तो शंकर जी के तो बाराती तो विचित्र हैं, किसी के 10-10 मुख हैं, किसी के 5-5 मुख हैं, किसी का एक भी मुख नहीं है, किसी की 1 आंख है, किसी की 10 आंख है, किसी की 100 आंख है, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, तो किसी का पेट बड़ा है तो किसी का मुंह छोटा है। विष्णु भगवान ने देखा ये तो सब गड़बड़ झाला हो गया भाई, सब मिक्सर सा हो गया। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा करो भाई, बर अनुहार बारात ना भाई, ये बर के हिसाब से बारात नहीं बनी। हंसी करई हो परपुर जाई, दूसरे के घर में जाकर के मजाक करवाओगे। इसलिए ऐसा काम करो, अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। विष्णु भगवान ने अपने समाज को अलग कर लिया, ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया। जैसे झांकियां बनती हैं,
ऐसी मंडलियां चलने लगी। वही हालत है कि निज नयनन देखा चाहे ही नाथ तुम्हारे विवाह। और कथा के बीच में आता है कि जब मैना शंकर भगवान की आरती उतारने लगी तो शंकर भगवान का रुद्र रूप देखा, घबरा गई, थाली पटक दी, दीपक बुझ गया, मैना वापस आ गई। शंकर भगवान के साथ वालों ने कहा कि चलो वापस चलें। शंकर बोले क्या हुआ? बोले जिनके यहाँ विवाह करने आए हैं उनको ही कोई संतोष नहीं है, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जब शादियां होती हैं तो शादी के द्वार पे परिवार वाले एक दूसरे मिलनी करवाते हैं। मामा की मामा से, चाचा की चाचा से, भाई की भाई से, पर कोई मिलनी ऐसी होती नहीं है कि ये लड़की का यार है और ये लड़के का यार है, इससे मिलनी कर लो, ऐसा होता नहीं। लेकिन कहीं कहीं जो भांड लोग होते हैं, भांड लोग, मरासी लोग, तमाशा करने वाले आते हैं, बधाई देने के लिए आते हैं, तो आपस में वो मजाक मजाक में कहते हैं कि मिलनी कराओ किसकी? बोले ये मामा, चाचा, ताऊ। बोले ये लड़की का यार, लड़की के यार को निकालो बाहर, कराओ मिलनी। तो एक प्रकार से ये एक उत्सव सा है। लेकिन जब मैना ने थाली फेंक दी तो शंकर भगवान के साथ वालों ने कहा कि अपशकुन हो गया, दीपक बुझ गया। मेरे को अपने जीवन में कथा करते करते 40 साल से ऊपर हो गए। और जो लोग मेरे को जानते हैं उन्होंने देखा होगा मैं किसी को अगरबत्ती नहीं जलाने देता, धुआं होता है, धूप भी नहीं जलाने देता। आरती वारती के चक्कर में मैं ज्यादा पड़ता नहीं हूं, क्योंकि क्या है, आरती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कभी कभी बुझ जाता है तो देखने वालों के मन में होता है कि अपशकुन हो गया। पर मैं इन अपशकुनों से दूर हट करके अलग से ना कोई आरती, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई सुगंधी वाली चीजें, कुछ नहीं, दूर रखो। अभी भी 12 महीने हो गए, 12 महीने से ज्यादा हो गए, और 12 महीने में मैंने एक दिन भी अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, दीपक नहीं जलाया होगा। क्योंकि मैं तो धरना जाट के उस आरती के ऊपर ध्यान लगा के बैठता हूं कि राम तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। बोले क्या आरती? बोले इतना बड़ा सूर्य चमक रहा है, अब इसके आगे कौन सा दीपक? बोले भगवान के घर को सजाओ। बोले तारे सजे हुए हैं, क्या सजाना भगवान को? बोले सुगंधी फैलाओ। तो बोले परमात्मा ने इतने पेड़ सुगंधी वाले बना रखे हैं, सुगंधी फैल तो रही है। बोले चवल डुलाओ। तो बोले ये हवा चल रही है, ये भगवान का चवल डुल तो रहा है।
मन में श्रद्धा है, मन में विश्वास है, तो आडंबर करने की आवश्यकता क्या? एक आदमी खड़ा होकर चवड़ डुलाता रहे और जो कथाकार है वो पैसे गिनता रहे कि किसने 5 का नोट चढ़ाया, किसने 10 का चढ़ाया, किसने 20 का चढ़ाया। क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कथा में देखा है कि कई कई लोग कथा में आकर के चेंज बहुत मांगते हैं, चेंज, और कई मांगते नहीं, अपने आप उठा लेते हैं। 50 का नोट डाला और 100 का नोट उठा लिया, 5 का नोट डाला और 10 रुपये उठा लिए। होता रहता है। इन आडंबरों से दूर शंकर भगवान से किसी ने कहा कि आरती बुझ गई। शंकर भगवान ने कहा तो इसमें हुआ क्या? बोले अपशकुन। शंकर भगवान ने कहा हम कहाँ रहते हैं? लोगों ने कहा शमशान घाट। बोले शमशान घाट जो भी आता है वो आरती बुझा के ही तो आता है, कौन जला के आता है? मेरे को तो बुझी हुई आरती को देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए जो होना था हो गया। और सारे देवता निज नयन देखा, चहि नाथ तुम्हारे विवाह। सारे देवता शंकर भगवान की शादी देखने आए हैं, लेकिन हिमालय की पत्नी मैना की तो दुर्दशा है। मैना तो रो रही है, नारद कर मैं काह विगारा, बसत भवन जिन मोर उजारा। पार्वती ने कहा, मैना ने कहा मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? अरे नारद महात्मा है, सपने जिनके मोह न माया, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। ये नारद बाबा है, इसको क्या पता है गृहस्थी क्या होती है, संसार क्या होता है, दुनियादारी क्या होती है। बांझ औरत प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। ये नारद सपने हैं जिनके मोह न माया है, इनके मन में सपने में मोह माया नहीं है। मैंने इस नारद का क्या बिगाड़ा? नारद कर मैं काह बिगाड़ा, बसत भवन जिन मोर उजाड़ा। जिसने मेरा बसा हुआ भवन उजाड़ दिया। अरे दूल्हा बताना था तो कोई अच्छा सा बताना था, हमारे हिसाब से बताना था। मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ नहीं करूंगी। अग्नि में कूद जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, जल जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, प्राणों का त्याग कर दूंगी, पर जीते जी अपनी बेटी की शादी इस पागल लड़के से नहीं करूंगी। नारद जी को सूचना मिली। नारद जी समझ गए कि ये संसार का व्यवहार है। कि जो रिश्ता करवाता है उसको गाली खाने को तैयार रहना चाहिए, जो संबंध करवाता है उसको बेइज्जती सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब शंकर जी ने नारद जी ने सोचा मैंने करवाया है तो चलो, लेकिन सप्तऋषियों को साथ लेके गए।
सप्तऋषियों को देखा तो मैना का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ, बैठने के लिए आसन दिया और नारद जी ने कहा, मैना तुम उदास क्यों हो? बोले, मेरी बेटी की शादी। नारद जी ने कहा, मैना तुम विचार करो कि ये पार्वती तुम्हारी बेटी है कि तुम उसकी बेटी हो? ये तुम्हारी बेटी नहीं है। जगदम्बा तब सुता भवानी, तुम्हारी जो बेटी है पार्वती, ये जगदम्बा है, जगत की अम्बा है, सारे संसार की माँ है। तू इसकी बेटी है, ये तेरी बेटी नहीं है। और जो शंकर है वो तो जगतात्मा है, सारे संसार की आत्मा है। ये इनका पहला विवाह नहीं हो रहा, इनके तो विवाह होते रहते हैं, इसलिए बड़े प्यार से विवाह करो। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। सारी बातें नारद जी की सुन करके मैना और हिमाचल ने पार्वती के चरणों में बार बार प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था शंकर भगवान को, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। आज वही ब्रह्मा जी राम जी की विवाह के समय आए हुए हैं और वहां आकर के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। निज करणी कछु कतहु न देखी, विधि बन भय आचार्य विषेखी। ब्रह्मा के मन में आश्चर्य हुआ कि अपनी करनी कैसे कुछ नहीं है, मेरा बनाया कुछ नहीं है, ये मणि के खंभे मेरे नहीं है। तो शंकर भगवान ने समझाया कि हम बेटे हैं, ये हमारे पप्पा की शादी है, पप्पा पिताजी की शादी देखने आए हैं, इसलिए तुम्हारा बनाया कहाँ, मेरा बनाया कहाँ। ये सारा संसार तो इन्हीं का बनाया हुआ है, इन्हीं के संसार को देख करके आनंद लो। राम जी का विवाह 4 रूप में हुआ। राम जी पुष्प तोड़ने वाटिका में गए, उस समय पार्वती ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। एक सखी सीता को छोड़ के फुलबाड़ी देखने गई थी, वहां उसने राम लक्ष्मण देखा तो देख के भागते भागते आई और आकर के बताया कि देखन बाग भूप सुत आए। बोले 2 लड़के आए हुए हैं, राम लक्ष्मण। सो मेरी सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। सीता जी को नारद जी के वचन याद आए कि तुम्हारा मिलन बगीचे में होगा, वही तुम्हारे पति होंगे। तो नारद जी को पुरानी पुनीत प्रीति जागृत हो गई। तो उसी सखी को आगे करके लेके जा रहे हैं और लक्ष्मण जी ने बड़ी चालाकी से राम भगवान को लताओं की ओट में छुपा दिया। पहला विवाह तो कहाँ हुआ? गुरु महाराज जी ने कहा था कि फूल लेकर के आओ और
राम भगवान जब बगीचे में गए तो चहुदिस चितई पूछ मालीगण, लगे लैन फल फूल मुदित मन। कथा की गहराई में थोड़ा डूब जाओ। राम जी बगीचे में गए, फुलवाड़ी में फूल लगे हुए हैं, लेकिन भगवान किसी फूल को तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि किसी के दरवाजे पे, किसी की क्यारी में यदि फूल लगे हैं और आप उसकी आज्ञा के बिना पुष्पों को तोड़ करके भगवान को अर्पण करोगे तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। चोरी की भावना आपके मन में बैठी रहेगी कि मैं फूल चुरा करके लाया हूं। अर्पण ठाकुर जी को किए हैं पर चोरी का माल है। तो राम जी ने क्या किया, चारों तरफ देखा, मालीगण बैठे थे और उनसे कहा कि भाई साहब, गुरुदेव ने भेजा है, थोड़े पुष्प चाहिए। मालियों ने कहा हम तोड़ दें? बोले ना ना, हम स्वयं तोड़ लेंगे। चहुदिस चितई पूछ मालीगण, लगे लैन फल फूल मुदित मन। पत्तों से दोने बनाए, राम जी जिस पेड़ के पास जाते हैं फूल को हाथ लगाना नहीं पड़ता, फूल स्वयं ही गिर जाते हैं। राम तोड़ते नहीं हैं, फूल गिरते हैं। और जब फूल गिरते हैं तो फलों ने कहा कि आप फूल ही लेने आए हो, हमको लेने नहीं आए हो। भगवान ने क्या क्या मतलब? बोले हमारा अधिकार ज्यादा है। भगवान ने कहा फिर आ जाओ। तो फल भी टूटने लगे। लगे लैन फल फूल मुदित मन। लेकिन उन पेड़ों के ऊपर फूल लगे थे, फल लगे थे, पर कलियां भी लगी हुई थी। कलियों के मन में आया कि हमारा कितना दुर्भाग्य है कि यदि हम पहले खिल गई होती तो राम जी के हाथ में चली जाती, हमारा जीवन धन्य हो जाता। अब लक्ष्मण जी तो भगवान राम जी के साथ हैं। लक्ष्मण जी कलियों की भाषा समझ गए। राम जी ने तो फल फूल लिए और लक्ष्मण जी ने कलियां तोड़ ली, कलियों के गुच्छे तोड़ लिए। सुंदर बगीचा था, मोर चकोर खेल रहे थे और वहां पर कोई मोर आया, उसने पंख गिरा दिए। लक्ष्मण जी ने वो पंख उठा लिए। सीता जी आई थी माँ की आज्ञा लेकर के, तालाब में स्नान किया, स्नान करके माँ के यहाँ दर्शन करने गई। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने से बढ़िया सुभग अपने जैसा वर मांगा, ऐसी प्रार्थना की। ऐसा प्रार्थना करने के बाद वो सखी भाग के आई कि दो लड़के आए हैं, अच्छे हैं, चलो देखने चलें। लक्ष्मण जी ने राम जी को एक पेड़ के पीछे, एक डाल के पीछे, एक लताओं के झुंड के पीछे छुपा दिया। भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं। फूल तो गुरु महाराज के चरणों की सेवा के लिए थे। लक्ष्मण जी ने क्या किया,
भगवान के बालों में गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के, कलियों के गुच्छे भगवान के माथे पे इस प्रकार से सजा दिए जैसे कोई दूल्हा सजा हो, दूल्हा सजा हो। सखियां चारों तरफ देख रही हैं, कहीं राम लक्ष्मण दिखाई देते नहीं हैं। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा कि सीता जी के मन में बहुत ज्यादा उत्कंठा है, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु राम जी से, प्रभु अब पर्दा उठने वाला है, दर्शन दो। लताओं का पर्दा हटाया गया। लता भवन ते प्रकट भय, तही अवसर दो भाई। लता भवन से, लता रूपी मकान से दोनों भाई प्रकट हुए और उनका जब दर्शन किया जानकी जी ने, आंखें बंद कर ली। सखियां राम जी को देख रही हैं, पर सीता जी ने राम जी को देख करके आंखें बंद कर ली, भगवान की छवि को अपने मन में रख लिया। सखियों ने देखा चारों तरफ कि ये क्या हो रहा है, सीता आंख बंद करके खड़ी है। तो एक बूढ़ी सखी ने कहा कि जानकी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं। अरे गौरी माता का ध्यान बाद में कर लेना, भूप किशोर देख किन लेहू। ये सुंदर लड़कों को क्यों नहीं देख लेती? तो सुमिर सी नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। सीता जी को नारद जी के वचनों की याद आई, पुरानी प्रीत याद आई। सीता जी ने भगवान राम जी को देखा और दर्शन करने के बाद फिर गौरी माता के मंदिर में गई और फिर मां की स्तुति की। मां, मैंने कहा था मेरे अनुरूप सुंदर वर चाहिए, वो वर मैं देख करके आई हूं। और उसके बारे में मां ने क्या क्या आशीर्वाद दिया, उसकी चर्चा कल। फाल्गुन मास के 2-4 दिन बाकी रह गए। कल भी शायद किसी ने 6,600 रुपया भेजा है। अब किसने भेजा मेरे को पता नहीं। 2,200 रुपया औरंगाबाद से भेजा है किसी ने, महाराष्ट्रीय मराठी परिवार है। कथा की समाप्ति हो रही तो लोग दक्षिणा भेजते ही हैं। तो जिनकी इच्छा हो वो भेजो। यदि नहीं भी भेज रहे हो तो मेरे को तो कथा करने का आनंद आ रहा है, आपको सुनने का आनंद आ रहा है, इसी में सब कुछ है। और धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब फाल्गुन से चैत्र मास में चलेंगे, नवरात्रों का उत्सव मनाएंगे, नवरात्रों का व्रत रखेंगे, रामनवमी तक, अष्टमी तक माँ की पूजा होगी, जगदम्बा की पूजा होगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। 11 ब्राह्मणों की व्यवस्था की है मैंने दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए, क्योंकि पिछली बार 300 कुंडों का यज्ञ किया था। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पर मेरे लिए समस्या हो गई थी। व्यवस्था करना, संविदा, हवन सामग्री, स्थान की व्यवस्था, कोरोना की परेशानियां।
लेकिन ब्राह्मण देवताओं ने काफी साथ दिया और अच्छे ढंग से कार्य हुआ। तो अभी भी चैत्रों के नवरात्रों में 11 दिन 9 दिन तक, अष्टमी तक दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। रामनवमी को राम जन्म होगा और उसके बाद में कथा आगे बढ़ेगी। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।